वेलकम 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 एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि सबके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज ओवर थिंकिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक चीज पर सोचते जाते हैं सोचते जाते हैं और फिर उसका परिणाम क्या होता है वो हम सब जानते हैं। हम फोकस नहीं कर पाते चीजों पर, इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं, या फिर फटीग आ जाता है, हेडेक आ जाता है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। सो ये ओवर थिंकिंग है क्या, इसको जानेंगे और इसको कैसे दूर कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है? ओवर थिंकिंग का मतलब सिंपल ये है, थिंकिंग टू मच, यानी कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, राइट। सो इसको दूर कैसे करना है, उससे पहले इसके कारण पता होने चाहिए। कई बार आप क्या करते हैं, इंटरनेट ब्राउजर पर जाते हैं, आपको जो सिम्टम्स हो रहे होते हैं, मे बी कोल्ड के, फ्लू के, उन सिम्टम्स को टाइप करते हैं कि ये सिम्टम्स किस डिजीज की तरफ लेके जाते हैं, और वो छोटे से जुकाम को भी वहां पर आप देखते हैं वो कहां तक ले जाता है। वो ये भी प्रूव कर देता है कि ये कैंसर के सिम्टम्स हैं, और आप परेशान हो जाते हो। छोटी सी चीज को इतना बड़ा कर दिया। यही चीज हमारी ओवर थिंकिंग है। एक चीज पर हम इतना ड्वेलिंग करते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि वो नासूर बन जाती है, और उसकी वजह से हमें ये सारे इश्यूज आते हैं। चाहे तो वो कंसंट्रेशन इश्यूज है, चाहे फोकस का इश्यूज है, चाहे इंसोम्निया है यानी कि नींद नहीं आ रही है, या फिर फटीग है, हेडेक है, बहुत सारी चीजें। तो ओवर थिंकिंग के कारण क्या है? ओवर थिंकिंग का सबसे मेन कारण होता है एंग्जाइटी। अगर आप एंग्जाइटी में हैं, है ना, या डिप्रेशन में हैं, तो भी आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको पता लग जाता है, मान लो कि आप एंग्जाइटी में हैं या डिप्रेशन में हैं, तो आपको सबसे पहले अपने एंग्जाइटी और डिप्रेशन का इलाज करना है। एंग्जाइटी के इलाज के लिए हमने पहले ही बहुत सारी टेक्निक्स की हुई है ना, बहुत सारे, कि सबको सब मॉडलिटीज को चेंज करके कैसे हम एंग्जाइटी को दूर कर सकते हैं, या योग निद्रा से हम एंग्जाइटी को दूर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हमने पहले की हुई है, डीप ब्रीथिंग भी उनमें से एक है। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि एंग्जाइटी तो नहीं है। फिर इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं इसके? हो सकता है आप पास्ट में कहीं ना कहीं घूम रहे हो, यानी कि पास्ट का कोई इशू है या मल्टीपल इश्यूज हैं जो आपको परेशान करते हैं। ये इश्यूज आपका गिल्ट भी हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, फियर ऑफ फेलियर हो सकता है, जो आपको पास्ट में हुआ उसकी वजह से फियर आ गया हो, है ना। सो कोई फेलियर हो सकता है आपके पास में, सेटबैक हो सकता है, या कोई पेनफुल इशू हो सकता है, या कोई कन्वर्सेशन हुआ हो पास्ट में किसी के साथ जिससे आप परेशान हो। इट कैन बी एनीथिंग ऑफ पास्ट। फिर ये फ्यूचर की अनसर्टेनिटी की वजह से भी हो सकती है। आप फ्यूचर में कुछ पाना चाह रहे हैं और उसके ऊपर सोचते जाते हैं, अरे मिलेगा नहीं मिलेगा, और फिर पता नहीं ऐसे सोचते सोचते ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि यार ये तो मुझे मिल नहीं सकता, ये प्रॉब्लम आ जाएगी, वो प्रॉब्लम आ जाएगी, ये इश्यू वो इश्यू, कंस्ट्रेंट ही कंस्ट्रेंट आ जाते हैं हमारे पास, है ना। और तीसरी चीज आपका हो सकता है प्रेजेंट का कोई इशू हो। प्रेजेंट में क्या हो सकता है? मान लो प्रेजेंट में कोई ऐसी चीज चल रही हो जो आपका कोई डिस्कशन हुआ हो, रिसेंट में कोई डिस्कशन हुआ हो, उसके ऊपर आप सोच रहे हो कि अरे यार काश मैं ऐसा कर देता, काश मैं वैसा कर देता, ऐसे बोलता वैसे बोलता। तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो ये आपकी ओवर थिंकिंग को जन्म देती है। फिर इसके अलावा एक चीज और हो सकती है, आपने कोई डिसीजन लिया हो और आप सोच रहे हो यार ये डिसीजन तो ले लिया, अब ये दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं, तीसरी तरह से कैसे कर सकते हैं। आप परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, है ना। जब आप परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं तब भी आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। सो ये चार कारण जो मैंने बताए, मोर और लेस ये कारण है आपकी ओवर थिंकिंग के, राइट। अब इसको दूर कैसे करना है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, अगर एंजाइटी का इशू है तो आप एंजाइटी की टेक्निक्स यूज करें, एंजाइटी को ओवरकम करें, जिसकी टेक्निक्स का मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, और हमने पहले भी बहुत सारी टेक्निक्स कर ली है एंजाइटी से रिलेटेड। फिर अगर आपका पास्ट का इशू है तो आप पास्ट को रिजोल्व आपको करना चाहिए। पास्ट को रिजोल्व कैसे कर सकते हैं? आपके पास पास्ट पेनफुल मेमोरीज को दूर करने के लिए टीवी टेक्निक है। सब मॉडलिटीज के जरिए भी आप पास्ट के पैटर्न्स को, अपने माइंड में जो पैटर्न्स हैं उन्हें आप चेंज कर सकते हैं। फिर आप अपने थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज के बारे में परेशान हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था और अब भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है या ऐसा ही होगा,
है ना। तो चैलेंज करें अपने थॉट्स को कि क्या हमेशा आपके साथ वैसा हुआ है, कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि आपका ये यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो, ये आपका परसेप्शन मात्र हो। अगर ये आपका परसेप्शन है तो इसका मतलब आप इसे भी हटा सकते हैं अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके। बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज करना है ये भी हम कर चुके हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका होता है, हमारी सेल्फ इमेज डिस्टॉर्टेड हो चुकी होती है, जिसकी वजह से हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। फिर हमें टेंशन हो जाती है, अरे यार पास्ट में भी ऐसा हुआ था, अब फिर ऐसा होगा, अब फिर वैसा होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, अपने ऊपर शक करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस को आप इंप्रूव करेंगे। जैसे ही आप इसे इंप्रूव करेंगे, आप अपने आप को एक बेहतर सिचुएशन में पाएंगे। फिर और क्या कर सकते हैं हम, और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग एक पैटर्न बना रही है, हमारे माइंड में चलता जा रहा है चलता जा रहा है। और अगर हम उस पैटर्न को ब्रेक कर दें तो वो डिस्ट्रैक्शन से भी हो सकता है। जब हम उस समय पर कुछ और सोचने लग जाएं या कुछ और करने लग जाएं, है ना, तो हमारी वो थिंकिंग का पैटर्न चेंज हो जाता है, टूट जाता है, और फिर हम कहीं और डायरेक्शन में चले जाते हैं। इस तरह से हम उस ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। फिर इसका एक और तरीका है कि अगर आप मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं तो आप अपने आप को शांत रख सकते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो पॉजिटिव हार्मोन्स आपके शरीर में फ्लो होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जो होते हैं वो आउट हो जाते हैं। सो इस वजह से मेडिटेशन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप प्रेजेंट में होंगे, माइंडफुलनेस का मतलब ही ये है कि लिविंग इन प्रेजेंट। तो जब आप प्रेजेंट में होंगे तब आप ना तो पास्ट के इश्यूज से परेशान हो रहे होंगे, ना फिर अनसर्टेनिटीज के बारे में सोचकर परेशान हो रहे होंगे, राइट। सो ये काम जब आप करेंगे रेगुलरली तो आप बहुत इजीली अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचा सकते हैं। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस भी यहाँ पर आपको बहुत हेल्प करती है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें, वो मेंटली भी हो सकती है और फिजिकली भी हो सकती है। किसी भी तरह की रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आपको शांत रखने में हेल्प करेगी और आप ओवर थिंकिंग से बचे रहेंगे। सो अगर आप इन तरीकों को यूज करते हैं रेगुलर लाइफ में, डेली बेसिस पर, तो आप ओवर थिंकिंग से अपने आप को बचा सकते हैं। परफेक्शनिस्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम परफेक्ट होना चाहते हैं तब भी ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम ओवर थिंक करते रहते हैं। प्रैक्टिकल बने, है ना, फोकस ऑन सॉल्यूशंस, बजाय कि फोकस ऑन प्रॉब्लम्स यू शुड फोकस ऑन सॉल्यूशंस, राइट। सो आउटकम फोकस पर रखेंगे तो आप बिल्कुल आराम से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकेंगे। ठीक है, तो ये करें आप लोग। और कोई भी अगर आपको इसमें क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं।